Namaste. I'm Dr. Monica Shekhawat. I'm a senior consultant radiologist at Manipal Hospital, Ghaziabad. और आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड्स की। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं कि मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि अल्ट्रासाउंड्स इतने हो रहे हैं प्रेगनेंसी में, मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं है। तो बेसिकली मैं वो मिथ्या हटाना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड इज़ बेसिकली साउंड वेव्स इन अल्ट्रासोनिक रेंज, जो कि आपके शिशु को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आम तौर पर नॉर्मल प्रेगनेंसी में लगभग 4 से 5 बार अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, तो उनकी ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और आपको लगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट है, ओवरड्यू हुए हैं, तो आपको सबसे पहला अल्ट्रासाउंड 6 से 8 हफ्ते पे कराना है, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है लोकलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। आप सोचें आप प्रेग्नेंट हैं और मालूम पता चला कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी निकली। बेसिकली प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर की बजाय ट्यूब में कहीं है, तो वो माँ के लिए बहुत ही रिस्की है और उसमें शुरू में कोई सिम्टम्स आते नहीं हैं और सडनली पेट में बहुत दर्द या बेहोशी आ जाती है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और एक बेसिक लोकलाइजेशन स्कैन करें, जिसे हम 6 to 8 अर्ली प्रेगनेंसी लोकलाइजेशन स्कैन कहते हैं। उसके बाद आता है लेवल 1 स्कैन, जिसमें हम NT-NB स्कैन करते हैं। ये स्कैन डाउन सिंड्रोम या बाकी क्रोमोसोमल अनोमलीज को रूल आउट करने के लिए किया जाता है और आम तौर पर इसका एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते और 6 दिन, जिसको मोटा मोटा आप ऐसे याद रखें कि 12 से 14 हफ्ते के बीच में आपको ये अल्ट्रासाउंड कराना है। इसमें बेसिकली आपके बच्चे का नेजल बोन, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, डक्टस विनोसस एंड ट्राइकस्पिड वाल्व का फ्लो हम देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा शिशु ठीक है। तीसरा स्कैन, जिसे टीफा कहा जाता है या लेवल 2 या अनोमली स्कैन कहते हैं, ये एक मॉर्फोलॉजी स्कैन है और एक डिटेल्ड मॉर्फोलॉजी स्कैन है जो कि 19 से 22 हफ्ते की गर्भ अवस्था में किया जाता है। तब तक बच्चा डेवलप हो चुका होता है, उसके सारे अंग विकसित हो रहे होते हैं और हम उसका ब्रेन, उसका हैंड्स, उसके लॉन्ग बोन्स, उसकी किडनी, उसका स्पाइन, उसका अपर लिप, उसका लोअर लिप, उसका पैलेट और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं टू रूल आउट कि योर बेबी इज़ नॉट अनॉमलस। उसके बाद आपका ग्रोथ स्कैन आता है, जो कि 30 हफ्ते की अवस्था में किया जाता है, 30 से 32 हफ्ते में। तब हमें ये देखना है कि जिस पानी में बच्चा घूम रहा है और उसका ग्रोथ कैसा है, आपकी जो आवल है बेसिकली प्लेसेंटा, हाउ इट इज़ डेवलपिंग, कहीं वो नीचे तो नहीं है, कोई प्लेसेंटा के पीछे खून का धब्बा तो नहीं इकट्ठा हो गया है। एंड देन फाइनल इट इज़ डन विद अ डॉपलर स्कैन विच इज़ डन बियॉन्ड 32 वीक्स टू 37 वीक्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि खून का दौर कैसे जा रहा है बच्चे के शरीर में, बच्चे के दिमाग में खून का दौर कैसा है, नाल से बच्चे को खून कैसा जा रहा है, क्योंकि कुछ प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से खून का दौर माँ से बच्चे की बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, जो कि बहुत ही डेंजरस स्थिति है। और ये पता कैसे चलेगा कि हमारा शिशु अंदर गर्भ में स्वस्थ है? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप ये रेगुलर स्कैन ज़रूर कराएं और डरे ना। एंड वी जस्ट वांट टू हैव अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी। थैंक यू।